अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी 2000 की परीक्षा की तो यह क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। इस क्लास में हम डेली बात करते हैं एनटीपीसी में रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न और साथ ही ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखेंगे जो रेलवे के द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर जाइए देखिए, क्योंकि वह क्लास आपके लिए और आपके परीक्षा के लिए दोनों के लिए उपयोगी होने वाली। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं आज के इस क्लास का। कहा क्या रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। क्या अनुच्छेद 14 होगा, अनुच्छेद 21 होगा, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 22 होगा? आप कमेंट करिए। और यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 में और एसएससी एमटीएस 2021 दोनों परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 ए में, ठीक है, अनुच्छेद 19 ए में इसका वर्णन किया गया है, आप इतना जानते रहिएगा। तो चलिए इसका हमारा उत्तर सी ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों पर तिरंगा झंडा को फहराने के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। क्या है? संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 25। आप लोग कमेंट कर दीजिए भारतीय संविधान में इसका वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ग्रुप डी 2018 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था रेलवे के द्वारा और उत्तर इसमें भी हो जाएगा हमारा 19 ए। ठीक है, 19 ए में इसका वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे इस प्रश्न को उत्तर में बी ऑप्शन टिक कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार की हम क्लासेस डेली प्रोवाइड करते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपको सिर्फ प्रश्न और उत्तर जल्दी जल्दी बता दें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके पास पैसे की तंगी होगी, पैसे का अभाव होगा, जिसके कारण वो प्रीवियस ईयर की बुक नहीं ले सकते। तो उन छात्र छात्राओं के लिए हम डेली क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत है आपका पैसा बच जाए। अगर आपने प्रीवियस ईयर की बुक नहीं लिया तो आप मत लीजिए, आप हमारे साथ जुड़कर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रेलवे के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के बुक लेने गए तो कम से कम 500 से 600 की बुक आएगी। ठीक है, अगर आप इतना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। डेली सुबह 10 बजे मात्र 20 से 25 मिनट की क्लासेस डेली करिए और समझ लीजिए पेपर के पहले हम आपको प्रीवियस ईयर और साथ ही बेहतरीन तरीके से अलग क्लासेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। क्या अनुच्छेद 15 होगा, अनुच्छेद 18 होगा, अनुच्छेद 21 होगा या अनुच्छेद 20 होगा? आप सब कमेंट करके जरूर बताते रहिए उत्तर क्या होगा। एनटीपीसी 2021 का यह प्रश्न है और आपके पेपर में इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए जीने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है, हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बिल्कुल सही। अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछा जाए तो 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है और जीने का अधिकार तो 21 में आपको बता ही दिया गया। चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न देखेंगे। कहा क्या रहा है? कह रहा है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब स्थापित किया गया था। क्या 2009 था, 1909 था या 2014 था या 2004 था? आप लोग कमेंट करिए 1909, 2009 या 2014 या 2004। बताइए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा आप लोग बताइए। चले एनटीपीसी 2021 और एसएससी में पूछा गया 2018 का यह प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए। यह स्थापित किया गया था 2009 में और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को यह लागू किया गया था भारत के शिक्षा नीति में। ठीक, चलिए अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि आपको इस प्रकार से डेली क्लासेज हमारे चैनल पर मिलेंगी। ठीक है,
चलिए क्लास को आगे बढ़ाइए और अगले प्रश्न के उत्तर आप सब दीजिए। कहा क्या रहा है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है? क्या अनुच्छेद 22 होगा, अनुच्छेद 21 होगा, अनुच्छेद 20 होगा या अनुच्छेद 19 हो जाएगा? आप सब बताते रहिए जल्दी से। चलिए, यह प्रश्न एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन किया गया था। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग टिक करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरी क्लास को जरूर देखते रहिए क्योंकि आपके लिए जो क्लासेज हम करा रहे हैं बहुत ही उपयोगी है। आप भी जानते होंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें उसके प्रीवियस ईयर पर कमांड बना लेना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से कई प्रश्न बनेंगे, कई प्रश्न सेम टू सेम वही रखा जाएगा। तो आप सभी को ये ऐसे प्रश्नों को याद कर लेना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगले प्रश्न की बात किया जाए, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अभी मैंने बताया था 23-24 जो अनुच्छेद होता है यह हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित होता है। तो इसे जानते रहिए और एनटीपीसी 2021 का यह प्रश्न है। अगर आप किसी और क्लासेज का इंतजार कर रहे हैं तो बने रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर अगर ना सॉल्व करने की इच्छा हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको नई क्लासेज प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर सॉल्व जरूर करना चाहिए क्योंकि किसी भी परीक्षा की न्यू सबसे ज़्यादा यही होता है। उसके बाद इसी को फॉलो करके किसी भी न्यू को भरा जाता है। ठीक है, चलिए बाकी आप समझदार हैं। आप अगर पहली बार परीक्षा दे रहे हैं तो आपसे हम एक ही निवेदन करेंगे, हमारे साथ जुड़िए कुछ दिन और इस प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को जरूर सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़िए। अगले प्रश्न की बात की जाए, कह रहा है भारतीय संविधान का मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 होगा, अनुच्छेद 25 होगा, अनुच्छेद 28 होगा या अनुच्छेद 23 हो जाएगा? आप लोग कमेंट कर दीजिए एक बार। चलिए, ग्रुप डी 2022 का यह प्रश्न है और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका उत्तर की बात किया जाए तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात की जाए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? वर्ष कितने वर्ष की होगी बताइए? 16 वर्ष की, 14 वर्ष की, 18 वर्ष की, 21 वर्ष की? आप सभी को पता होगा कि हमारे भारतीय सरकार में या संविधान में इसका वर्णन किया गया है, कम से कम इतनी उम्र पार हो तब आप कहीं पर काम कर सकते हैं। तो बताइए वह उम्र कौन सी होगी? आप इसका कमेंट करिए। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2022 और ग्रुप डी 2022 दोनों के पेपरों में सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया था। ठीक, चलिए उत्तर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा 14 वर्ष। अगर आप 14 वर्ष के ऊपर हैं तब ही कभी कहीं पर काम कर सकते हैं, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पर, कहाँ पर आपकी इच्छा हो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन आपकी उम्र जो है वह 14 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो आप कानूनी अपराध कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात किया जाए, कहा क्या रहा है, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? क्या केरल होगा, महाराष्ट्र होगा, गुजरात होगा या उत्तर प्रदेश होगा? आप लोग कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चलिए कौन सा होगा हमारा इसका उत्तर? चलिए जल्दी बताइए उत्तर कौन सा होने वाला है हमारा? बिल्कुल सही। भारत का निम्न में से कौन सा शहर है जो यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता? तो वह उत्तर हो जाएगा हमारा केरल। केरल हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी 2021 का यह प्रश्न आपके परीक्षा में 100% छपेगा फिर से। आपको पता होगा कि इस बार रेलवे ग्रुप डी में 70 से 80 लाख फार्म पड़े हैं और एनटीपीसी की बात की जाए तो यहाँ पर करोड़ों फार्म पड़े हैं। तो जो लोग फार्म डाले हैं उनसे एक ही निवेदन है, पढ़ाई धीरे धीरे करके ही करते रहिए, क्योंकि परीक्षा की डेट जब घोषित होगी तो उसके मतलब 20 से 25 दिन में आपकी परीक्षा स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, समय
नहीं मिलेगा, अभी आपके पास समय है, तब आप पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात किया जाए। कह रहा है कि यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार होगा? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जरूर बताइए। चलिए बिल्कुल सही हो। चलिए ठीक ठीक एकदम बढ़िया, बताइए। ठीक है, आपसे प्रश्न में पूछा गया था यदि लोगों के पास विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा और यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब बात करेंगे कुछ प्रश्न संपत्ति के अधिकार से। पहला प्रश्न ही देख लीजिए, कहा क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, क्षमता का अधिकार हो जाएगा, या संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, या क्षमता नहीं होगा? ठीक है, क्षमता यहाँ पर मिस प्रिंट है, समता का अधिकार होगा। ठीक है, समता का अधिकार। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसे सा बना लीजिएगा। ठीक, समता का अधिकार। तो इसका उत्तर जो होगा संपत्ति का अधिकार जो है यह हमारा एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 300 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए ग्रुप डी 2022 का यह प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करें। कहा क्या रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा। तो आपके लिए यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है और प्रश्न में ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा, या संपत्ति का अधिकार होगा? तो आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 32 का यहाँ पर वर्णन अभी हमने आपसे बताया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही जो है अंबेडकर ने कहा था भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक, यह प्रश्न हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और यह प्रश्न पूछा गया था कहाँ पर? उत्तर हो जाएगा ग्रुप डी 2022 में यह भी प्रश्न आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हों और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। देखिए आपकी क्लासेस कराते कराते हमारे गले में थोड़ी सी खराश आ गई, लेकिन हमारी क्लासेस कभी भी आपके लिए बंद नहीं की जाती। डेली सुबह 10 बजे हो आपकी क्लासेज प्रोवाइड जरूर की जाती है, चाहे जैसे कराई जाए। ठीक, तो आपका भी दायित्व बनता है, आप तो फॉर्म भरें, आपको तो नौकरी चाहिए तो आप भी मेहनत करिए, नहीं तो हर कोई आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक, चलिए बीच बीच में अगर हम इधर उधर कुछ बात बोल रहे हैं तो कुछ आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं। अगर आपको बुरी लग जाए तो हम आपसे माफ़ी भी चाहते हैं। ठीक है, माफ़ करिएगा। बाकी आप पढ़िए या ना पढ़िए, आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। चलिए कह रहा है मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? क्या अनुच्छेद 35 होगा, अनुच्छेद 38 होगा, अनुच्छेद 32 होगा, अनुच्छेद 31 हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए। चलिए मूल अधिकारों के हनन की बात की गई, मूल अधिकार किस में होगा? तो आप सभी को पता होगा कि मूल अधिकार का जो अनुच्छेद होगा वह हमारा 32 अनुच्छेद में होगा और इसमें ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा गया, जो अंबेडकर ने जिसे कहा था संविधान की आत्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन आप लोग सही करिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए बिल्कुल सही। क्लास कैसी लग रही है यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए, क्योंकि आपको इस प्रकार की क्लासेस डेली करनी है तो तभी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और तभी तो बेल आइकन को भी ऑन करेंगे, जिसके लिए आपको यूट्यूब खुद जाकर बोलेगा भाई पढ़ लो, क्लासेज आ चुकी हैं।
तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। हमारा एक ही सिद्धांत है, हम आपको उतने ही प्रश्न प्रोवाइड करेंगे जितना आप डेली याद कर सकें। करने को तो मैं रोज़ाना 500 प्रश्न प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वह पढ़ेंगे कि नहीं, आप क्लास बड़ी हो जाएगी तो इससे आपका ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम छोटी छोटी क्लासेस 20 से 25 मिनट की क्लासेज डेली आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे और आप तैयारी करते रहिए। सुबह 10 बजे और शाम तक, रात तक, चाहे जब उस क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि फ्री में कुछ मिल रहा है तो आप छोड़िएगा मत और अपने मित्रों तक भी बता दीजिए इस बात को कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक, चलें, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। और आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी कल मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।